कहते हैं वैज्ञानिक एक शोध हुआ है, अमेरिका के किसी बाग में अगर तितली अपने पंख फड़फड़ा रही है तो सहारा रेगिस्तान में अगर बारिश होती है तो उसके पंख फड़फड़ाने का भी योगदान उसमें होता है। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, भारत माता की, माता की, माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम। पूछा जा रहा है इस आक्रोश से क्या पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी कह रहा हूँ। एक पोता और दादा समुद्र तट पर घूम रहे थे। वहाँ समुद्र के किनारे बहुत सारी स्टारफिश थी जो तड़प रही थी पानी के लिए। पोता एक एक स्टारफिश को उठाकर पानी में फेंक रहा था। दादा ने बोला, क्या कर रहे हो यार, कितनी फेंक दोगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे। पोते ने एक स्टारफिश उठाई, पानी में फेंकी। बोला, दादा इसको तो फर्क पड़ता है। तो हमारे आक्रोश से जरूर सबको फर्क पड़ने वाला है। क्यों करना चाहिए विरोध, क्यों आक्रोश प्रदर्शन करना चाहिए, ये बात सभी ध्यान से सुन लें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जानता हूं समय कम है, लेकिन बहुत जरूरी है ये बात जानना। विरोध कीजिए, आक्रोश प्रकट कीजिए। अगर करेंगे तभी इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास वैसा लिखा जाएगा। अन्यथा इतिहास वैसा लिखा जाएगा जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। हिटलर का नाम पूरी दुनिया में सबको पता है। सबसे ज्यादा जो नरसंहार हुआ इतिहास में दर्ज है कि हॉलोकास्ट हुआ था, ज्यूज मारे गए। 1933 में 6 साल में 60 लाख ज्यूज मारे गए। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन आज तक जारी रखा है। अपने बच्चे का नाम कोई हिटलर नहीं रखता है अब तक। हम क्या कर रहे हैं? अरे इससे अच्छे तो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वज जो इतिहासकार थे उन्होंने निर्धारित किया, निरपेक्ष होकर, बगैर किसी जाति को आधार बनाकर उन्होंने निर्धारित किया कि पंडित कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला पंडित रावण सबसे बड़ा विलेन है। मेघनाथ सबसे बड़ा विलेन है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी पूजा पद्धति में विघ्न डाला करता था। रावण राक्षस विघ्न डाला करते थे और उसके ताबूत में कील का काम किया जब उसने माता सीता का हरण किया। इतिहासकारों ने ये नहीं देखा ये ब्राह्मण है, उसके उस स्थान पर लाकर रख दिया। और आज भी हम दशहरे में रावण को जलाते आए हैं। पिन पॉइंट कर दिया, ये है जिसने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? 600, 700, 800 साल के इतिहास में करोड़ों हिंदू मारे गए। कई राजा ऐसे थे जो एक मन जनेऊ जब उतरता था तब अपना भोजन शुरू करते थे, तब तक भोजन नहीं खाते थे। ऐसे ऐसे राक्षस हम पिन पॉइंट नहीं कर पाए। हम उनकी जीवनियां पढ़ते रह गए सिलेबस में। हमें पता ही नहीं लगा कौन है हमारा विरोधी। क्यों? क्योंकि हमने विरोध अपना दर्ज नहीं किया, युक्ति संगत विरोध दर्ज नहीं किया। विरोध दर्ज कीजिए। इसीलिए यह घृणास्पद जो कार्य हुआ है बांग्लादेश में, हम अपना विरोध, अपना आक्रोश दर्ज करते हैं। करना तो था बांग्लादेश में उसकी सरकार से, लेकिन आप जानते हैं सरकार निर्वासित हो गई। और कौन बना? जो बना 2006 में उसे विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार है पुरस्कार देने वालों को शर्म आनी चाहिए उस पर। वो नपुंसक आज हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए हाथ बांधे खड़ा होकर देख रहा है वहां। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद,
के युवाओं से, बांग्लादेश के हिंदू युवाओं से सिर्फ यही कहना है, सच्चाई के रक्षक जहां पर मुंह छिपा के सोते हैं, जहां जुल्म का सरताज सीना दिखा के चलता है, जागो ऐ नौजवानों, दिखाओ बाजुओं का दमखम, न जाने ये कितना ही मेरा दिल कहने को मचलता है। ये माना बड़ों ने सिखाया है अहिंसा का रास्ता, जुल्म सहने से मगर पाप भी तो पलता है। तूफान रास्ता बुला दे और साहिल पे पहुंचना हो, कोशिश करो तो हर जानिब रास्ता निकलता है। पहले खुद को बदल कर तो देखे नौजवान, तेरे साथ जमाना फिर कैसे बदलता है। पहले खुद को बदल कर तो देखे नौजवान, युवा शक्ति जिंदाबाद है। युवा शक्ति जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद ही होनी चाहिए। जमाना तेरे साथ पल में फिर कैसे बदलता है। मशाल जला लेना फिर खोलना किवाड़ों को, आज हर दहलीज पर अंधेरा टहलता है। ये अंधेरा ज्यादा हो गया है, इसलिए हम सब अपना विरोध दर्ज करना चाह रहे हैं, आक्रोश दर्ज करना चाह रहे हैं भारत सरकार से। ऐसा नहीं है सरकार कुछ कर नहीं रही है, कर रही है, लेकिन कहते हैं अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी कर देनी चाहिए। और हमारे पास